ओम शांति। ओम शांति। आज तारीख है 10 दिसंबर 2025। आज हम बाबा की मुरली के कुछ बहुत बहुत गहरे पहलुओं पर बात करने वाले हैं। मुरली का सार एक ऐसे विचार पर टिका है जो हम सब ने सुना तो है, लेकिन शायद उसकी गहराई को कभी इस तरह नहीं समझा होगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। बिल्कुल। और यहाँ इसका मतलब सिर्फ घर पर पैसे का दान देने से नहीं है। इसका आध्यात्मिक अर्थ बहुत गहरा है कि दुनिया को बदलने का कोई भी महान काम वो पहले खुद को बदलने से ही शुरू होता है। सही कहा। असल में आज की मुरली एक बहुत बड़ा दावा करती है कि एक साधारण इंसान पूजा के योग्य देवता बन सकता है। ये एक असाधारण ट्रांसफॉर्मेशन है और आज हम इसी के ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे। मुरली के हिसाब से वो कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो इस सफर को मुमकिन बनाते हैं, और इसकी शुरुआत होती है खुद से। मुरली में सतयुग यानी गोल्डन एज का मालिक बनने के लिए दो मुख्य मेहनतें बताई गई हैं। पहली, सुख दुख निंदा स्तुति में समान रहना, और दूसरी, जो सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, अपनी आंखों को क्रिमिनल से सिविल बनाना। हाँ, और ये दोनों बातें आप देखें तो आपस में जुड़ी हुई हैं। अपनी स्थिति को समान रखना एक तरह का आंतरिक अनुशासन है और आंखों को सिविल बनाना उसी अनुशासन का बाहरी प्रकटीकरण है। जब अंदर शांति और स्थिरता होगी तभी बाहर हमारी दृष्टि में वो पवित्रता आ सकती है ना? मुरली इसी की विधि बताती है कि कैसे खुद को और दूसरों को आत्मा समझने के अभ्यास से हमारे शब्दों और कर्मों में वो शक्ति आती है जो परिवर्तन ला सके। चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। ये चैरिटी बिगिंस एट होम, इसका यहाँ असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि जब तक मैं एकदम परफेक्ट ना हो जाऊं तब तक मुझे दूसरों को ज्ञान देने या उनकी मदद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो एक बहुत लंबा सफर है, शायद कभी खत्म ही ना हो? ये एक बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि कई लोग इसमें उलझ जाते हैं। नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। मुरली का इशारा है कि ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्लेन में कहते हैं, दूसरों की मदद करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क खुद पहने। अगर आप खुद ही आध्यात्मिक रूप से सांस नहीं ले पा रहे तो आप किसी और को कैसे जिंदा रखेंगे? अच्छा। जब हम खुद को आत्मा समझकर उस चेतना में स्थित होकर किसी दूसरी आत्मा को ज्ञान देते हैं तो हमारे शब्दों में वजन होता है, वो असर करते हैं। मतलब अगर हम खुद देह अभिमान में हैं, यानी खुद को शरीर समझ रहे हैं, तो हमारे शब्द खोखले होंगे। एकदम। वो सिर्फ जानकारी होगी, अनुभव नहीं। इसलिए मुरली में इतना जोर दिया जाता है कि दूसरा क्या करता है उसमें हमारा क्या जाता है। पहले अपनी स्थिति पर काम करना है। जब हमारी आंतरिक स्थिति शक्तिशाली होती है तो हमारी सेवा अपने आप शक्तिशाली हो जाती है। और मुरली में तीसरे नेत्र की बात आती है जो इसी आत्माभिमानी स्थिति से जुड़ा है। ये कोई फिजिकल आंख नहीं है, नहीं, बल्कि ज्ञान का एक नजरिया है। जब हम दूसरों को, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, सिर्फ एक आत्मा के रूप में देखते हैं, एक भाई के रूप में, तो हमारी कर्मेंद्रियां अपने आप शांत हो जाती हैं। ये सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है। और यही अभ्यास हम सब भाई भाई हैं के नारे को सिर्फ एक नारा होने से निकालकर एक जीती जागती सच्चाई बनाता है। दुनिया में सब कहते तो हैं, लेकिन वो रिश्ता तब तक सच्चा नहीं हो सकता जब तक एक बाप को न जाने। और जब मुरली में बाप या बाबा शब्द आता है तो इसका मतलब उस एक निराकार परमात्मा से है जो हम सब आत्माओं का पिता है। हाँ, खत्म हो रहा है और दूसरा शुरू होने वाला है। मुरली कहती है कि यही वो समय है जब परमात्मा खुद आकर ये ज्ञान देते हैं, राइट? बिल्कुल। ये वो संगम है जब पुरानी दुनिया, जिसे कलयुग कहते हैं, का विनाश और नई दुनिया, सतयुग, की स्थापना होती है। इसी छोटे से समय में हमें खुद को उस नई दुनिया के लायक बनाने का मौका मिलता है। ठीक है, तो नींव है खुद पर काम करना। यहाँ बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है जब मुरली में बहुत प्रैक्टिकल समस्याओं का समाधान दिया जाता है। जैसे कोई उल्टा सीधा बोले या गुस्सा करे तो क्या करें? जवाब है चुप हो जाओ। ये कितना सरल लेकिन शक्तिशाली समाधान है। बहुत शक्तिशाली। क्योंकि देखिए, ताली बजने के लिए दो हाथ चाहिए। जब एक व्यक्ति क्रोध की अग्नि में जल रहा है और दूसरा एकदम शांत और चुप हो जाए तो वो ताली बजती ही नहीं। टकराव की ऊर्जा को आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं मिलता। एक की चुप्पी दूसरे के क्रोध की आग को बुझा देती है। पर ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। उस वक्त जब कोई हम पे चिल्ला रहा हो तो चुप रहना, ये सिर्फ होठ बंद करने की बात है या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक शिफ्ट भी है?
नहीं, ये सिर्फ होठ बंद करना नहीं है, वो तो शायद मजबूरी में भी कोई कर ले। यह अपनी आंतरिक स्थिति को समान रखने का अभ्यास है। उस पल में खुद को याद दिलाना कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। सामने वाली आत्मा अपने संस्कारों के वश होकर ये पाठ बजा रही है। मुझे अपनी शांति नहीं खोनी है। यह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ होने से बचाने का सबसे सहज तरीका है। अच्छा। यहाँ हमें रिएक्टिव होने से बचाकर रिस्पॉन्सिव बनाता है, और यही अभ्यास हमें सुख दुख मान अपमान से परे ले जाता है, जो सतयुगी तख्त के लायक बनने की पहली शर्त है। तो अगर किसी के गुस्से का जवाब चुप्पी से देना एक तरह का डिफेंसिव मैकेनिज्म है, तो क्या कोई ऑफेंसिव या प्रोएक्टिव तरीका भी है? मुरली में एक और बहुत पावरफुल आइडिया है जो हमारी दुनिया देखने के नजरिए को ही बदलने की बात करता है, जिसकी शुरुआत आंखों से होती है। क्रिमिनल आई से सिविल आई बनना। हाँ, ये एक प्रोएक्टिव साधना है। क्रिमिनल आई का मतलब है वो दृष्टि जो सिर्फ देह को, उसके रूप रंग लिंग आकर्षण या विकर्षण को देखती है। ये दृष्टि ही विकारों की जड़ है। सिविल आई वो दृष्टि है जो देह को देखते हुए भी उसके पार उसमें बैठी हुई आत्मा को देखती है। यहीं पर मुझे एक प्रैक्टिकल सवाल आता है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में ये बहुत मुश्किल है। जब कोई व्यक्ति आपको ठेस पहुंचाता है, तो उसके शरीर, उसके शब्दों, उसके हावभाव को अनदेखा करके सिर्फ एक ज्योति बिंदु आत्मा को देखना, ये लगभग असंभव लगता है। क्या मुरली इस असंभव को संभव बनाने के लिए कोई मनोवैज्ञानिक या प्रैक्टिकल टूल देती है, बजाय सिर्फ एक सिद्धांत के? बिल्कुल, और समाधान फिर से वहीं आता है, आत्मा अभिमानी बनना। यह अभ्यास दूसरों के पर करने से पहले खुद पर करना होता है। दिन में कई बार, ट्रैफिक में, ऑफिस में, घर में, 1 सेकंड के लिए रुककर खुद को भ्रकुटी के बीच में एक चमकता हुआ सितारा महसूस करना। जब यह अभ्यास पक्का होता है, जब हम खुद को देह से अलग महसूस करने लगते हैं, तब दूसरों को आत्मा के रूप में देखना सहज हो जाता है। मतलब ये एक मसल की तरह है जिसे ट्रेन करना पड़ता है। एकदम सही। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई जादुई बटन नहीं है जो ऑन ऑफ हो जाए। ये एक नया नजरिया है जिसे हमें लगातार इस्तेमाल में लाने की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। शुरुआत में मुश्किल होगी, देह को देखने की पुरानी आदत खींचेगी, लेकिन जैसे जैसे हम आत्मा को देखने का अभ्यास बढ़ाते हैं, देह को देखने की आदत अपने आप मिट जाती है। मुरली में कहा भी गया है, आत्मा आत्मा में क्या करेगी, जब देह अभिमान आता है तब गिरते हैं। और यहां से बात और भी गहरी होती है। मुरली में एक अद्भुत बात कही गई है कि आत्मा इतनी छोटी है, एक बिंदु, फिर भी उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। ये बात तो विज्ञान की समझ से भी परे है। और ये भी कि सारा ड्रामा बना बनाया है, कुछ भी नया नहीं है। ये ज्ञान की सबसे वंडरफुल बातों में से एक है, ये समझना कि ये पूरी दुनिया एक ड्रामा है जो हर 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होता है। इसमें हर आत्मा का अपना अपना पार्ट फिक्स है। ये ज्ञान हमें कई चिंताओं से मुक्त करता है। क्या होगा, कैसे होगा, इन सवालों से हम ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, यहीं पर मेरा सबसे बड़ा सवाल आता है। ये नथिंग न्यू की बात कि सब कुछ पहले से तय है, ये एक तरह की फेटलिज्म या भाग्यवादी होने का खतरा भी पैदा करती है। अगर सब कुछ पहले से तय है और कल पहले भी ऐसा ही हुआ था, तो मैं मेहनत क्यों करूं? मैं पुरुषार्थ क्यों करूं? अपनी आंखों को सिविर बनाने की या गुस्सा आने पर चुप रहने की, ये सब करने का क्या फायदा अगर मेरा पार्ट पहले से ही लिखा हुआ है? इस विचार को आलस में बदलने से रोकने के लिए मुरली में क्या संतुलन बताया गया है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये इस ज्ञान की सबसे गहरी समझ से जुड़ा है। मुरली कहती है कि पुरुषार्थ भी ड्रामा में नूंधा हुआ है। अच्छा। यानी आपका मेहनत करना भी ड्रामा का ही एक हिस्सा है। कल्प पहले भी आपने इसी समय पर इसी तरह से यह सवाल पूछा था और इसी तरह से पुरुषार्थ किया था। यह ज्ञान हमें आलसी बनाने के लिए नहीं, बल्कि निश्चिंत और निर्भय बनाने के लिए है। इसे थोड़ा और समझाइए। निश्चिंत कैसे? देखिए, जब एक एक्टर को पता होता है कि प्ले का अंत अच्छा है और उसे अपना रोल भी पता है, तो वो स्टेज पर डरता नहीं है, वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। इसी तरह जब हमें पता है कि इस ड्रामा का अंत हम आत्माओं के लिए कल्याणकारी है, तो हम जीवन के हर सीन को साक्षी होकर बिना घबराए पार कर सकते हैं। ये ज्ञान हमें क्यों, क्या के सवालों से निकालकर कैसे पर फोकस करवाता है। ये क्यों हुआ इसकी बजाय अब मुझे अपना बेस्ट पार्ट कैसे बजाना है, इस पर हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है। हम निमित्त बनकर अपना पार्ट बजाते हैं। ये हमें मालिकपन का नशा चढ़ाता है कि हम इस अद्भुत कहानी के मुख्य अभिनेता हैं। तो
इस सारी मेहनत का, इस आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस का, ड्रामा को साक्षी होकर देखने का, इसका अंतिम पुरस्कार क्या है? मुरली में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही गई है कि तुम बच्चे पूजा में भी बाप से तीखे जाते हो। तुम्हारी डबल पूजा होती है। ये कैसे? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। कई लोगों के लिए ये समझना मुश्किल हो सकता है। क्या इसका मतलब है कि स्टूडेंट मास्टर से बेहतर हो जाता है, या इसका कोई और गहरा आध्यात्मिक अर्थ है? हाँ, बिल्कुल यही सवाल मेरे मन में है। ये एक बहुत गहरी गुह्य बात है। देखिए, बाप यानी निराकार शिव परमात्मा की पूजा सिर्फ एक रूप में होती है, निराकार रूप में, जिसे शिवलिंग कहते हैं। वो एक आत्मा है। लेकिन जो बच्चे इस ज्ञान और योग से संपूर्ण पवित्र बनकर देवता बनते हैं, उनकी दोहरी पूजा होती है। दोहरी पूजा? वो कैसे? पहली, उनकी आत्मा की पूजा होती है शालिग्राम के रूप में। शिवलिंग के साथ जो छोटे छोटे काले पत्थर रखे जाते हैं, वो उन संपूर्ण पवित्र आत्माओं का यादगार है। और दूसरी, उनके दिव्य शरीर की पूजा होती है मंदिरों में। लक्ष्मी नारायण, राम सीता, राधे कृष्ण, ये सब उन्हीं आत्माओं के देवता स्वरूप हैं। तो उनकी आत्मा भी पूजी जाती है और उनका शरीर भी पूजा जाता है। वाह! तो आत्मा और शरीर दोनों पूज्य बन जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें खुद से भी ऊंच बनाता हूँ। ये बाप के प्यार की निशानी है कि वो बच्चों को खुद से भी आगे रखते हैं। बिल्कुल, जैसे दुनिया में भी प्यार में माँ बाप बच्चे को सिल पर बिठाते हैं, बाबा तो हमें विश्व के तख्त पर बिठा देते हैं। यादगार में, पूजा में, और फिर नई दुनिया की बादशाही में भी बच्चे ही आगे रहते हैं। और इस गद्दीनशीन पद की मुख्य योग्यता है संपूर्ण पवित्रता। जो इस अभ्यास से पूरी तरह पवित्र बनते हैं, वही इस पद के लायक बनते हैं। तो आज की मुरली का सार क्या निकलता है? यही कि सतयुग की बादशाही या देवता बनने का रास्ता किसी बाहरी कर्मकांड या तीर्थ यात्रा से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से होकर जाता है। इसकी शुरुआत खुद पर मेहनत करने से होती है, अपनी स्थिति को हर हाल में एक रस रखने और अपनी दृष्टि को आत्मा देखने के अभ्यास से पवित्र बनाने से होती है। एकदम सही। अगर धारणा के लिए यानी जीवन में अपनाने के लिए मुख्य सार निकालें तो दो बातें सामने आती हैं। पहला, गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल यानी अपनी आत्मा को प्योर बनाना है, और इसका मुख्य तरीका है आत्माभिमानी बनने की मेहनत करना। और दूसरा, मन मना भव यानी मन को मुझ एक में लगाओ। इस अभ्यास से अपार खुशी में रहना है। खुद को आत्मा समझकर दूसरी आत्माओं से बात करनी है, और इस अभ्यास से अपनी आंखों को सिविल बनाना है। और अंत में एक विचार। आज की मुरली में एक बहुत सुंदर वरदान है। मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। जरा सोचें इस अवस्था के बारे में कि जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल, कोई आपदा भी एक खेल की तरह, एक मनोरंजन की तरह लगे, जहां दुख आने पर हाय हाय के बजाय मुंह से ओहो ड्रामा में ये सीन भी है जैसा शब्द निकले, ये समझते हुए कि ये भी सुखे दिन लाने का एक साधन है। ये संपूर्ण योगी की निशानी है। जब हम खुद को इस ड्रामा का एक्टर और इसके रचयिता बाप के बच्चे यानी मास्टर रचयिता समझने लगते हैं, तो हम हर सीन को साक्षी होकर देखते हैं। तब बड़ी से बड़ी आपदा भी एक सीन लगती है, एक ऐसा सीन जो हमें और मजबूत बनाने आया है। दुख के प्रभाव से मुक्त, सुख दुख की नॉलेज होते हुए भी उससे परे। यह अवस्था ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। ओम शांति। ओम शांति।